नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री में न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला हम देखेंगे। उससे पहले हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखी थी और हमने ये देखी थी कि ये जो समरूपीय समावयता होती है, इस समावयता में ये जो दो समावयी होते हैं, अगर किसी के दो बनते हैं तो ये समावयी जो है वो सामान्य ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं और इनके सामान्य परिस्थितियों में इनके अस्तित्व का हमें पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं तो हमें इनके अस्तित्व का पता चलता है। और उसके लिए हमने एग्जाम्पल एथेन का देखा था और हमने ब्यूटेन का एग्जाम्पल देखा था और हमने ये देखा था कि एथेन में मुख्यतः हमें ये दो रूप देखने को मिलता है, एक है ग्रसित और दूसरा है अंतरित। ग्रसित या जिसे इंग्लिश में हम एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहते हैं और इसे हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन यानी ग्रसित यानी जिसमें जो पीछे वाले हाइड्रोजन हैं उन्हें आगे वाले हाइड्रोजन छिपा लेते हैं, यानी इसके जस्ट बैक में होते हैं, तो इसलिए इन्हें ग्रसित कहते हैं। और यहाँ स्टैगर्ड फॉर्म या अंतरित फॉर्म वो होते हैं जिनमें ये जो आगे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं उनके मध्य में, दो हाइड्रोजन के मध्य में पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन होते हैं। ये हमने देखा था। और इसके बाद हमने ये देखा था कि इस एथेन में हमने देखा था कि जो ग्रसित फॉर्म है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है और अंतरित फॉर्म की ऊर्जा कम होती है। तो निम्न ताप पर, या हम यूँ कहें कि ये जो है अधिकतर हमें ग्रसित फॉर्म में कम देखने को मिलते हैं, अधिकतर ये हमें अंतरित फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यहाँ जैसे आप एनर्जी डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये ग्रसित फॉर्म है ये वाला, और ये एनर्जी जो है अंतरित फॉर्म की है, ये स्टैगर्ड की है, और ये इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी है जो कि 60 डिग्री पर ये अंतरित फॉर्म है और फिर 120 पर ये ग्रसित फॉर्म हो गया, फिर 180 पर ये अंतरित फॉर्म है। ये हमने एनर्जी डायग्राम देखा था। उसके बाद हमने ब्यूटेन के देखे थे, तो ब्यूटेन में हमने ये देखा था ये चार रूप में हमें मिलते हैं। वो जो चार रूप है, एक तो है फुली एक्लिप्स्ड जिनकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, इसमें रिपल्शन मैक्सिमम होता है, और दूसरा हमने गॉश फॉर्म देखा था जिसकी की एनर्जी उससे कम होती है। उससे बाद हमने एक्लिप्स्ड फॉर्म और फिर लास्ट में हमने इसका स्टैगर्ड फॉर्म देखा था। और हमने ये देखा था कि स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी सबसे कम होती है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी गॉश फॉर्म की होती है और उससे ज़्यादा एक्लिप्स्ड फॉर्म की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म की होती है। ये हमने देखा था। आज हम देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तो हम पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला हम देखते हैं। देखिए, इस न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र में अणु को कार्बन कार्बन बंध की सीध में सामने से देखते हैं। पीछे वाला कार्बन परमाणु सामने वाले कार्बन परमाणु के ठीक पीछे छिप जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ना, और इसका है एथेन का। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सामने जो कार्बन कार्बन बंधु के जो परमाणु हैं, तो ये सामने वाला जो कार्बन परमाणु है पीछे वाले कार्बन परमाणु को छिपा रहा है। ठीक है, और इन दोनों कार्बन परमाणुओं को एक दूसरे पर अध्यारोपित वृत्तों द्वारा ये इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र में हमने यहाँ एक ही वृत्त दिखा रखा है ना, और प्रत्येक कार्बन पर उपस्थित 3 बंधों को एक पहिए की 3 ताड़ियों के समान हम प्रदर्शित करते हैं।
एक कार्बन परमाणु के 3 बंध एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ये देख रहे हैं ना आप इस डायग्राम में कि ये तीनों बंध एक दूसरे से 120 के कोण पर बनाते हैं। सामने वाला कार्बन वृत्त के केंद्र में स्थित है और जो केंद्र से जुड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और पिछले वाला जो कार्बन परमाणु है वो परमाणु के उसके बंध वृत्त की सतह से निकलते हुए हमने यहाँ दिखाए हुए हैं। और एथेन के ग्रसित और ये संरोपण, ये दोनों फॉर्म हमने दिखा रखे हैं। ये ग्रसित है और ये संरोपण है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रसित संरूपण में, ये ग्रसित संरूपण है ना, इसमें जो पीछे वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित परमाणु या समूह आगे वाले कार्बन परमाणु या समूह के पीछे छिप जाते हैं, जबकि अंतरित समूह में सामने वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित परमाणु या समूह पीछे वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित परमाणु या समूह के ठीक मध्य में रहते हैं। तो आप जो ये वाला एग्जाम्पल हमने एथेन का देखा है, इसी तरह से आप यहाँ पर ये ब्यूटेन का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो अभी हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, ये सारे ब्यूटेन के न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है। जो बात हमने एथेन के लिए कही है बिल्कुल सेम इसी के लिए लागू होती है। और अब हम सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला देखते हैं। देखिए, इस विधि में अणु की त्रिविम संरचना को थोड़ा सा दाईं ओर से हम देखते हैं। कार्बन कार्बन बंध को थोड़ी झुकी हुई और अधिक लंबी रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस रेखा के दोनों सिरे कार्बन परमाणु को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये जो सिरा है ये और ये कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। एक सिरे पर अंग्रेजी के वाई की तरह की आकृति बना लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये वाली आकृति वाई की जैसी हो गई। ये देखो, ये वाई की जैसे आकृति हो जाती है ना, ये वाई की आकृति बना लेते हैं, जिस पर इससे जुड़े हुए अन्य 3 समूह को हम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, हमने इस वाई की आकृति से हमने तीनों समूह को लगा दिया है। और यदि संरूपण ग्रसित है तो दूसरे समूह सिरे पर भी वाई आकृति बनेगी, और अगर ये संतृत है, अंतरित है, तो दूसरे सिरे पर विपरीत वाई बनता है। तो ये जो है सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो जिस तरह से हमने यहाँ एथेन के देखे हैं, इसी तरह से ये ब्यूटेन के सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला आप देख रहे हैं। ये जो प्रोजेक्शन फार्मूला है ये इसका है, ये स्टैगर्ड फॉर्म का है। ये वाला देखो, ये ब्यूटेन के स्टैगर्ड फॉर्म का है, ये इसके अक्लिफ्ट फॉर्म का है। और ये हमने जो प्रोजेक्शन फार्मूला है ये गॉश का है, और ये प्रोजेक्शन फार्मूला आपके ये वाला जो फार्मूला है ये है फुली एक्लिफ्ट का ये प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये इनके ये वाला कहलाता है सॉहर्स फार्मूला, और ये कहलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह से आपसे ब्यूटेन का या एथेन का प्रोजेक्शन फार्मूला बनाने का आता है तो आपको ये इस तरह से बना के बताना है। तो जैसे हमने एथेन में देखा था वैसे ही आप ये देखिए जो अंतरित रूप है, इस अंतरित रूप में देखो कैसे इसने बिल्कुल ये इसका उल्टा वाई बना है। ये यहाँ पर सीधा वाई है, ये इसका उल्टा वाई है। और अगर इसका हम फुली क्लिप्ड फॉर्म देखते हैं
तो ये देखिए इस फुली एक्लिप्स्ड में ये दोनों ही उल्टे y बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर इस गॉस फॉर्म में आप ये देख रहे हैं कि ये जो y फॉर्म है इससे जस्ट अपोजिट इसका ये y फॉर्म है। तो ये इस तरह से आपको इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने हैं अगर एग्ज़ाम में आता है। आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से घर जाके अपने बुक खोल के और इसको अच्छे से पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।